हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी उसी यूनिट की जो यूनिट नंबर वाली 5 चल रही थी, ई कॉमर्स की लास्ट यूनिट है और उसका लास्ट चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जिसका आज हम पार्ट 2 या यूं कहें लास्ट पार्ट चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो चैप्टर 4 का आज पार्ट नंबर 2 है। आज इस चैप्टर खत्म करने के बाद हमारी ई कॉमर्स की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स या प्रीवियस यूनिट्स नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या दे भी रखा है पहले से। आप जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, नहीं तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। आज हम अपनी ई कॉमर्स खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, चैप्टर 4 क्या था हमारा, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस चैप्टर का, वो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख ले, लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, क्योंकि वहां मैंने इसका बेस बताया था। अब इस वाली क्लास में क्या है, इस वाली क्लास सिर्फ हम पढ़ेंगे सेक्शंस। क्या सेक्शन, और इस एग्जाम में आपके सेक्शन ही पूछे जाते हैं और ज्यादा कुछ पूछा नहीं आता है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलीय न्यायाधिकरण। कि भैया अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन तो उसके लिए अपील क्या करेंगे, और अगर आप अपील करेंगे तो आपका वो केस कैसे कैसे प्रोसेस करेगा वहां पे जाके। ठीक है, देखिए दोस्तों, आल्सो नोन एज साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको हम साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं CAT। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, टू एक्सरसाइज जुडिशियल पावर एंड अथॉरिटी। कि न्याय करना पावर इसके पास होती सारी, कि सारे रूल रेगुलेशन ये देखता है, अथॉरिटी पूरी इसके पास होती है। ठीक है, अच्छा इसका काम समझ गया ना आप, कि अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप यहाँ पे केस करेंगे, फिर आगे की कार्यवाही ये करेगा, इसी के पास पावर है, इसी के पास अथॉरिटी है और इसी को वहां पे न्याय भी करना है। ठीक, अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 48। सेक्शन दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, इसे याद करते चलना। ठीक है, सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या होता है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ CAT मतलब आपका क्या बता दें मैंने, CAT का मतलब साइबर एफिलिएट ट्रिब्यूनल। कि भैया इसका गठन कैसे होता है, बनता कैसे, कोई तो बनाता होगा इसे, ये गठन कैसे होता है, इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, तो चलिए वो जानते हैं। देखिए इसके अंदर दोस्तों क्या क्या होता है। सब सेक्शन 1 मैटर्स एंड प्लेसेस इन रिलेशन टू CAT में एक्सरसाइज जुडिक्शन। कि इसके अंदर एक सब क्लॉज है सेक्शन 1 का, जिसके अंदर सारे काम लिखे हुए हैं कि कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस कैसा होता है, किसके पास कितनी ड्यूटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास अथॉरिटी है, वो सब इसके कहाँ लिखा होता है, सब सेक्शन क्लॉज 1 में। ठीक है, अब बात करें कंपोजिशन मतलब वही गठन कैसे होगा। देखिए गठन के लिए हमें सेक्शन कौन सा दिया हुआ है, 49। और अगर इसको ये जानना है आपको कि इसमें काम क्या क्या होते हैं, यानी कि स्टेबलाइजमेंट, कि इसका गठन। ठीक है, यहाँ दोस्तों ये गठन की बात चल रही है, वो इसके मेंबर्स, कि इसके मेंबर्स का गठन कैसे होता है, जो अंदर लोग काम करेंगे, मेंबर्स और चेयरपर्सन। और यहाँ जो स्टेबलिशमेंट का मतलब चल रहा है कि इसके अंदर काम किस तरीके से करेंगे, ये मेंबर्स काम कैसे करेंगे। ठीक है ना, वो देखिए इसके अंदर कौन कौन होता है, आपका एक चेयरपर्सन होगा, हेड, और अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, कंसल्टेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग कौन होते हैं, ये लोग गवर्नमेंट के सलाहकार होते हैं, सरकार के सलाहकार होते हैं, या यूं कहे कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है, सरकार को सलाह देते हैं IT के रिगार्डिंग, कि अगर कोई नया लॉ लाना है IT से रिलेटेड तो गवर्नमेंट से कहेंगे भैया ये लॉ निकालो, ये बहुत जरूरी है, इसके ये कानून है ना। आगे देखिए, क्रिएट एंड लीड बेंचेस। कि भैया बेंचेस बनाते हैं। बेंचेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, बेंचेस का मतलब होता है कि अगर कोई मुद्दा आता है तो सारे लोग बैठते हैं और उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, उसके लिए सॉल्यूशन निकाला जाता है। हाँ, और दोस्तों यहाँ पे आपका ट्रांसफर भी हो सकता है वन बेंच टू अनदर बेंच। मान लीजिए अब बेंच का मतलब कि दिल्ली है, यूपी है या हरियाणा है, कि यहाँ का बेंच का बंदा है, मान लीजिए यहाँ नीड है तो उसे यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसका पोजीशन वही रहेगी, इसका रुतबा वही रहेगा, इसकी पावर वही रहेगी, बस इसको इस स्टेट से उस स्टेट में भेज जाएगा, मतलब बेंच चेंज कर देंगे इसकी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों आपको, आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। कि भैया अब इन जो लोगों को ला रहे हैं, मेंबर्स को ला रहे हैं, चेयरपर्सन को ला रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए सेक्शन, द्वारा बोलो सेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50 चेयरपर्सन के लिए दोस्तों वो बंदा जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। मेंबर्स के लिए अलग से लिख रखा है सब सेक्शन ब्रैकेट 3 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन लोग होते हैं, जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो IT सेक्टर में या फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ठीक है, टर्म्स ऑफ कंडीशन देखिए दोबारा बता रहा हूँ, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और TI दोस्तों आपको टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस सेक्शन 51
चेयरपर्सन और मेंबर 5 ईयर, ठीक है दोस्तों। टर्म्स ऑफ सर्विस कब तक काम कर सकते हैं दोस्तों, 5 साल का इनका वो होता है, उम्र इनकी 65 साल तक, ठीक है। जब भी लगेंगे तब से 5 साल के लिए जाएंगे, लेकिन लास्ट उम्र है 65। मान लीजिए कोई बंदा अगर 60 पे लगा तो 65 पे निकल जाएगा, ठीक है। कोई बंदा मान लो 50 पे लगा तो 55 पे निकल जाएगा। ये उम्र तो लास्ट उम्र है, खाली चलेगा आपको क्या 10 ईयर। 10 ईयर आपको कब से चलेगा, खाली 5 साल तक। सैलरी अलाउंसेस सेक्शन 52 की कितनी सैलरी मिलेगी, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, खाली आपको सेक्शन के नाम रट लेना अच्छे से कि अगर पूछ ले कि ये सेक्शन मान लीजिए सैलरी कौन से सेक्शन से है, तो सैलरी आपकी है सेक्शन नंबर 52 से। सैलरी के बारे में उसमें लिखा हुआ है उनके प्रिस्क्राइब में, मतलब जो इनकी बुक होती है IT वालों के, जो भी इनका होता है उसके अंदर इनका लिख रखा है कि इसको इतनी सैलरी देनी है, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है, चेयरमैन के द्वारा, चेयरपर्सन के द्वारा। पावर क्या होती है, पावर इनके पास जो होती है वो होती है जनरल सुपरिटेंडेंट की, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग बेंचेस, क्या बेंचेस के बीच में बिजनेस बांटा कैसे आता है, तो वो कौन बांटता है, वो बांटता है चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन जो होगा वो अपने हिसाब से बांटेगा किसको कितना काम देना है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखे हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेक्शन 52C। ये है आपका पावर ऑफ चेयरपर्सन टू ट्रांसफर केसेस, कि ये सेक्शन प्रोवाइड करता है चेयरपर्सन को पावर कि वो किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकता है अपनी मर्जी से। सेक्शन 52D डिसीजन बाय मेजोरिटी, कोई डिसीजन है एक बंदा नहीं ले पा रहा तो मेजोरिटी जिस साइड जाएगी उसी साइड डिसीजन को मान लिया जाएगा, ठीक है। जब होता नहीं है 6 लोग हैं, अब 6 लोग आपके 6 लोग हैं और 6 लोग आपके एक मत में नहीं है, लेकिन 6 में से 4 एक मत में है और 2 अलग मत में है, तो मेजोरिटी कौन सी 4 वाली, तो 4 वालों की बात मानी जाएगी, है ना। सेक्शन 53 फिलिंग ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी कैसे भरी जाएंगी सेक्शन 53 बताता है। सेक्शन 54 क्लॉज 1 ये बताता है रेजिग्नेशन, कि किसी को जॉब छोड़नी है, रिजाइन करना है तो कैसे करेगा, उसका प्रोसीजर इसके अंदर है। सेक्शन 54 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3, तो यह है रिमूवल, कि किसी को अपने आप निकालना है हमें बाहर, तो कैसे निकालेंगे उसका संविधान इसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब उसका रूल इसके अंदर लिखा हुआ है। सेक्शन 55 फाइनल ऑर्डर नॉट इनवैलिडेट इन प्रोसीडिंग, कि अगर कोई फाइनल ऑर्डर दे दिया है, किसने दे दिया है, चेयरपर्सन ने, किसने, चेयरपर्सन ने जो हेड होता है यहाँ का, तो उसको कोई भी बीच में टोक नहीं सकता। सेक्शन 57 अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि भैया आप अपील कर सकते हो कहाँ पे, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब हमारा कुछ लॉस हो गया आपका ऑनलाइन, तो हमें अपील करने का जो हमारा रूल है उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 57 में। सेक्शन 58 पावर ऑफ CAT, कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की पावर कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 58 में, ठीक है। सेक्शन 59 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर मेरे को अपना केस दर्ज कराना है और कुछ लीगल कागज दिखाने हैं तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 59। सेक्शन 61 सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुडिसेक्शन, कि अगर कोई रूल मतलब कोई केस चल रहा है इस वाले कोर्ट में IT वाले में, तो वहां पे सिविल कोर्ट अपना इंटरफेयर नहीं कर सकती। सेक्शन 62 अपील टू हाई कोर्ट, कि अगर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी है तो उसके लिए सेक्शन कौन सा है, 62। सेक्शन 63 कंपाउंडिंग कंट्रावेंशन, कि अगर बीच में कोई बाधा आती है तो उसको कैसे हटाया जाएगा, वो है आपका सेक्शन 63। सेक्शन 64 रिकवरी ऑफ पेनल्टी, किसी से पेनल्टी लेनी है तो कैसे रिकवर करेंगे, उसके बारे में लिखा हुआ सेक्शन 64 में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खत्म होता है आपका ई-कॉमर्स का आखिरी चैप्टर। इसी के साथ ई-कॉमर्स की हमारी पूरी बुक खत्म हुई, पूरी सीरीज खत्म हुई, ई-कॉमर्स की पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर दी मैंने। जो भी बच्चे ई-कॉमर्स एग्जाम देने वाले हैं देंगे उनके लिए पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है, आप यहाँ से सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी, जो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, ठीक है। आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।